पीएम मोदी के आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीसी की और आर्थिक पैकेज की जानकारी दी। वित्त मंत्रालय 3 तारीख तक आर्थिक पैकेज से जुड़ी सारी जानकारी जनता को देगा। हालांकि आज हुई पीसी में सरकार ने गरीबों, एमएसएमई को मजबूती देने के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। और संकट में अवसर देख रहा है और शायद यही कारण है कि दुनिया के मुकाबले अगर भारत का देखा जाए तो इस लड़ाई में बहुत अच्छे कदम रहे। यहाँ तक कि दुनिया भर के देशों में दवाइयाँ तक पहुँचाने का भी संकट के समय में अगर किसी ने काम किया तो भारत की दवाइयों की कंपनियों ने किया, जिसमें भारत को बहुत प्रशंसा भी मिली है। यही नहीं, सबसे पहले कोविड-19 को चलते मोदी सरकार ने जो पहला कदम उठाया वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के रूप में लेकर आए कि कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन 3 लाख करोड़ रुपए का मध्यम, सूक्ष्म, लघु, कुटीर और गृह उद्योग को मिलेगा। इसमें किसी को अपनी ओर से कोई गारंटी, कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है। ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है, जिनका ईपीएफ का योगदान है, वो ऐसे संस्थानों के लिए और कर्मचारियों के लिए 12% से कम करके 10% अगले 3 महीनों के लिए किया गया है। इससे कर्मचारी भी और संस्थान दोनों को लाभ मिलेगा। लेकिन जो सरकारी हमारी संस्थान है, सेंट्रल पीएससीज हैं, इनके लिए 12% ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इनकम टैक्स की रिटर्न के लिए जो ड्यू डेट थी वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, उसको 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया जाएगा और टैक्स ऑडिट को भी 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दिया जाएगा। प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आर्थिक पैकेज के ऐलान का स्वागत किया है। पूनिया ने कहा कि हर वर्ग को ध्यान में रखकर इस पैकेज का ऐलान किया गया है। इससे सभी सेक्टर को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को गति देते हुए कोविड से लड़ने की प्रतिबद्धता दर्शाते हुए 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था और जिसमें सब तबकों को उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि वो भारत की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए हर वर्ग को साथ लेके चलेंगे। इसमें चाहे किसान हो, श्रमिक हैं, एमएसएमई हैं या हमारा कॉरपोरेट सेक्टर, इन तमाम उपांगों के लिए उन्होंने कोई न कोई प्रावधान किया है। आज वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने जो घोषणाएं की हैं, उसमें खासतौर पर जो एमएसएमई सेक्टर है उसको 3 लाख करोड़ का ये पैकेज उन्होंने घोषित किया है। ऐसी एमएसएमई के उनके आकार को और उनकी क्षमता को भी वापस परिभाषित किया है, निवेश और टर्नओवर के आधार पर भी। और एक बड़ी उपलब्धि जो खासतौर पर जो स्ट्रेस वाली जो एमएसएमई है उनको 20,000 करोड़ रुपए का संबल इस एमएसएमई को मिलेगा, जो तनाव वाली एमएसएमई है जिन पे लंबे अरसे तक एनपीए होता है। 20 लाख करोड़ के केंद्रीय पैकेज की घोषणा का कांग्रेस नेताओं ने स्वागत किया है, लेकिन इसे लेकर कई सवाल भी उठाए हैं। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि केंद्र सरकार हर व्यक्ति के खाते में 15,000 रुपए डाले। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अर्चना शर्मा ने कहा है कि जनता की जेब में सीधे पैसे डाले बिना अर्थव्यवस्था मांग पैदा नहीं होगी। केंद्र की तरफ से जो आर्थिक पैकेज की घोषणा हुई है वो स्वागत योग्य है, देरी से जरूर हुई है। अब उस पैकेज के अंदर जो सबसे चिंताजनक बात है कि राज्यों को आर्थिक पैकेज नहीं मिला गया है। ये कोरोना की लड़ाई धरातल के ऊपर राज्य सरकारों ने लड़ी और जब राज्य सरकारों को आप आर्थिक तौर पर सहयोग नहीं करेंगे तो ये कोरोना की लड़ाई आगे कैसे जारी रहेगी और इसमें हम लोग कैसे पूर्णतया सफल होंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चीज है। जगह से डिमांड हो रही है तो आप प्रति व्यक्ति
10 किलो गेहूं, 10 किलो चावल, और आप ऐसा बड़ा पैकेज हर व्यक्ति को, जिसके पास राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, जिसके पास नहीं भी है, उसको जो भी मांगे उसको एफसीआई के गोदाम खुल जाए और लोगों को डायरेक्ट मदद मिले। ये मदद डायरेक्ट पैसा लोगों के खाते में भेजना इसलिए जरूरी है कि जब उनको रिलीफ होगा तो उनको पैसा मिलेगा, और जब पैसा मिलेगा तो उनको रिलीफ मिलेगा। आपने कहा कि हम इस तरह से इस खाते में देंगे, 3 लाख करोड़ हम एमएसएमई के लिए रखेंगे, उसके लिए रखेंगे। डायरेक्ट पैसा जब गरीब के खाते में जाता है तो उसको जीवनचर्या उठाने में फायदा होता है। इस वक्त सब कुछ लॉकडाउन है। कल प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की, तो वो ऐसा लग रहा था कि हेडलाइन और ब्लैंक पेज की तरह, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा उसकी घोषणा आज हुई है। जब वित्त मंत्री ने बताया कि 3 लाख करोड़ एमएसएमई को देंगे ताकि उनकी स्थिति सुदृढ़ हो, परंतु उसमें ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि एमएसएमई कैसे बैंकों से पैसा ले पाएगा, क्योंकि सिर्फ गारंटी फंड है, उसमें कहीं भी एश्योरेंस नहीं है कि जो बैंक की रिलक्टेंस है वो खत्म हो जाएगी और बैंक्स ये एश्योरेंस ले पाएंगे गवर्नमेंट से कि हम ये क्रेडिट देते हैं तो हमें फ़ायदा होगा या रिटर्न हमें मिल जाएगा। अच्छा होता कि सरकार इसके साथ ये घोषणा करती कि जो इंटरेस्ट होगा उसमें से आधा सरकार उसका भार उठाएगी एमएसएमई का, तब ये सारगर्भित होता। चलिए अब कोरोना अपडेट आपको दे देते हैं। प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4,328 हो गई है। प्रदेश में आज 202 पॉजिटिव केस सामने आए। जयपुर, अलवर और पाली में एक एक मरीज की पुष्टि हुई है, माफ कीजिएगा, एक एक मौत सामने आई है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 121 लोगों की जान चली गई है। 2,459 केस पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं। 2,163 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। प्रदेश में अब 1,698 एक्टिव केस हैं। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स के जरिए आप ये आंकड़ा देख सकते हैं। कुल केसेस देखिए 4,277, एक्टिव केसेस की संख्या 1,698, ठीक होने वालों की संख्या 2,163 और मौत का आंकड़ा 120। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज वीसी के जरिए प्रदेश के सभी कलेक्टर्स, एसपी, सीएमएचओ और एसडीएम के साथ जुड़े, जहां उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर और पेयजल आपूर्ति को सुचारू रखने के मुद्दे पर चर्चा की। साथ ही प्रवासी मजदूरों की घर वापसी को लेकर भी चर्चा की। प्रदेश के बाहर से आने वाले हर व्यक्ति को 14 दिन के होम क्वारंटाइन या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का पालन करना होगा, ये कहना है चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि आने वाला समय प्रदेश के लिए बेहद खास है, क्योंकि 19 लाख प्रवासी राजस्थानी, प्रवासी श्रमिक और अन्य लोग राज्य से जाएंगे और आएंगे। उन्होंने कहा कि 25,000 जांच प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा गया है और अब तक सरकार 1,85,000 लोगों के सैंपल ले चुकी है। टेस्टिंग फैसिलिटी 12,000 पार कर गई। अभी आने वाले समय तक 25,000 टेस्ट पर डे कर लेंगे हम। सैंपल भी हमने 1,85,000 लिए। इन सब बातों के बावजूद अब जो आने वाला समय है वो राजस्थान के लिए खास होगा, क्योंकि 19 लाख लोगों ने, जिनमें से 6-6.5 लाख यहाँ से जाने के लिए और बाकी लोग यहाँ प्रदेश में आने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें अप्रवासी राजस्थानी हैं, श्रमिक हैं जो माइग्रेट लेबर है, या जो लोग दूसरे राज्यों में अटक गए थे लॉकडाउन की वजह से। अब उन लोगों का आना शुरू हो गया कुछ समय से। वो अलग अलग गांव में जाएंगे, अलग अलग मोहल्लों में जाएंगे। अब चिकित्सा विभाग का टोटल फोकस राजस्थान में कैसे क्वारंटाइन फैसिलिटीज मजबूत हो, राज्य में आने वाला हर व्यक्ति जो बाहर के राज्यों से प्रवेश कर रहा है राजस्थान में, उसका स्वागत है, लेकिन उसको आवश्यक रूप से 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहना चाहिए। विदेश में फंसे भारतीयों को लाने का दूसरा फेज 16 मई से शुरू होगा। मिशन वंदे भारत के तहत 31 देशों में फंसे भारतीयों को देश लाया जाएगा। 149 फ्लाइट्स के जरिए विदेशों में फंसे भारतीय अपने वतन लौटेंगे। इनमें से 12 फ्लाइट्स राजस्थान आएंगी। जयपुर एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं। जयपुर एयरपोर्ट लगभग पूरी तरीके से जो है वो इस दौरान बंद पड़ा है। हालांकि बीच बीच में मेडिकल से जुड़ी फ्लाइट्स या एयर एम्बुलेंस आने जाने की खबरें सामने आती रही हैं, लेकिन अब
अंदेशा जताया जा रहा है, संभावना जताई जा रही है कि बहुत जल्द ये रौनक फिर से जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर लौटेगी या देश के दूसरे एयरपोर्ट पे भी लौटेगी, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार विचार कर रही है कि बहुत जल्द डोमेस्टिक फ्लाइट्स यहां पर शुरू होने वाली है और इसके साथ साथ 22 मई से जयपुर के अंदर विदेश में फंसे लोगों को लाने की कवायद भी शुरू हो जाएगी और इस दौरान लगभग 12 फ्लाइट्स जयपुर लैंड करेंगी, जो अलग अलग देशों के अंदर फंसे छात्रों को और वहां पर काम कर रहे लोगों को भारत वापस लेकर लौटेगी। देश भर के अंदर ऐसी 149 फ्लाइट्स आएंगी, लेकिन जयपुर या राजस्थान के हिस्से में ऐसी 12 फ्लाइट्स आई हैं। तो इंतजार करना होगा आने वाले समय के अंदर। जो सूना पड़ा है इस वक्त जयपुर एयरपोर्ट, उस पर रौनक फिर से जल्द लौटेगी। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज 18 जयपुर। जोधपुर के सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पीएम मोदी के आर्थिक पैकेज को चुनौती को अवसर में बदलने के लिए उठाया गया कदम करार दिया है। गजेंद्र सिंह शेखावत से हमारे संवाददाता अभिषेक ने खास बातचीत की। तमाम जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं उनमें भी उत्साह है और इसे एक बड़े सकारात्मक कदम की तरह देखा जा रहा है, जो अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लौटाने में मददगार होगा। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, उनसे बात करते हैं। शेखावत साहब, किस तरीके से इस बड़े स्टेप को देखते हैं आप? कोविड की आपदा के साथ में सारे विश्व में एक निराशा का माहौल था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जिस तरह से कोविड के इस संकट के समय में देश को संभाला और जिस दमखम के साथ में उन्होंने कल ये बात कही कि हम इस चुनौती को एक अवसर में बदलेंगे, और उसके निमित्त उन्होंने ये जो सशक्त कदम उठाया है, मुझे लगता है कि ये सशक्त और साहसिक कदम है। मैं आपको परिप्रेक्ष्य में ले जाना चाहता हूँ। 1918 में जब ऐसा पेंडेमिक स्पेनिश फ्लू आया था अमेरिका में, और स्पेनिश फ्लू के बाद में पहला विश्व युद्ध समाप्ति हुआ था, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रेडरिक रूजवेल्ट ने अमेरिका का आह्वान करते हुए कहा था, अमेरिका में इस तरह का पैकेज अनाउंस करके कहा था, अमेरिका फर्स्ट। और उस नीति पर चलते हुए 15 साल में अमेरिका जो है वो दुनिया का सिरमौर बन गया। मुझे लगता है कि ठीक इतिहास को एक बार फिर दोहराने का काम अमेरिका से इतना दूर हिंदुस्तान में देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। निश्चित रूप से ये अत्यंत साहसिक भी है और आने वाले भविष्य के भारत के निर्माण का काम करेगा। आप अभी जब बात कर रहे थे एक आध दिन पहले अपने कार्यकर्ताओं से जोधपुर के, तो उस वक्त आपने एक बात कही थी कि ये जो लड़ाई है लॉकडाउन की, वो इसलिए थी कि कौन आगे रहता है। उस विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, लॉकडाउन जब देश में लगाया गया था, उस समय में जो चुनौती हमारे सामने थी एक देश की सरकार के नाते, वो थी कि ये वायरस जिस तेज़ गति से फैल रहा था, और क्योंकि ये ऐसा वायरस है जिसमें फैलने की गति बहुत तेज़ है, हम सब ने देखा, हम सब जानते हैं। स्टेप्स लिए, देश को संभाला, देश में जिस तरह की व्यवस्थाएं की, जिस तरह से कठोर निर्णय किए, और उनके साथ साथ में जिस तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर इस कोविड रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यक था उसको बढ़ाया। तो गजेंद्र सिंह शेखावत बता रहे हैं कि 20 लाख करोड़ का पैकेज भारत की तस्वीर, तकदीर और तदबीर सभी बदलने वाला होगा। सहयोगी बिनू बेंसल के साथ अभिषेक आढ़ा, नेटवर्क 18, नई दिल्ली। जैसलमेर में कोरोना के 4 केस आने के बाद कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद और जिला कलेक्टर नमित मेहता ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। सालेह मोहम्मद ने शहर के कर्फ्यू ग्रस्त इलाके के लोगों से अपील की है कि घरों में ही रहें और कोरोना नियंत्रण में प्रशासन का पूरा सहयोग करें। कलेक्टर नमिता मेहता ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, घर में रहकर लॉकडाउन का पालन करें। इस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर और देश के अंदर कोरोना महामारी जिस प्रकार से चल रही है, अभी पिछले लगभग 50 दिन के हो गए हैं, और 50 दिन तक जिस प्रकार से भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने आप लोगों से जो अपील की, उस अपील की जिस प्रकार से आप लोगों ने पालना की तमाम चीज़ों की, उसके लिए तो मैं आप सभी राजस्थान वासियों और जैसलमेर के सभी उन वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं यही कहूँगा कि किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है और कोई पैनिक की आवश्यकता नहीं है। ये हम रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं और भी आगे जारी रखेंगे इस रैंडम सैम्पलिंग को। उसमें ये पूरे जिले के लिए अच्छी बात है कि हम ऐसे पॉजिटिव केसेस जो एसिम्प्टोमेटिक है उनको हम पता कर पाए। अगर हम सैंपल नहीं लेते तो हमें पता ही नहीं लगता और हो सकता है ये व्यक्ति ऐसे ही ठीक हो जाते बिना
किसी को जानकारी हुई, पर वो और लोगों को कोटा में लोगों की सुविधाओं के मद्देनजर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक आवश्यक गतिविधियों के लिए अब छूट दे दी गई है, यानी अब इस प्रक्रिया को पास मुक्त कर दिया गया है। एसपी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और अपनी दुकानों को बंद रखें। सरकार द्वारा जन सुविधा को देखते हुए प्रातः 7 बजे से लेकर के सायं 7 बजे तक अनुमत श्रेणी एवं आवश्यक कार्य हेतु आवागमन को पास से मुक्त किया गया है। इस संदर्भ में आम जन की ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वो राज्य सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों की स्वयं पालना करें एवं समाज को कोरोना से संक्रमण मुक्त रखें। कोटा शहर पुलिस आम जन से यह अपील करती है कि केवल आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें तथा यदि किसी कार्य हेतु, व्यापारिक प्रतिष्ठान हेतु अथवा नौकरी हेतु एक जिले से दूसरे जिले में जाना होता है तो यथासंभव जिस जिले में जा रहे हैं उसी जगह पर रहें। प्रतिदिन यथासंभव आवागमन न करें ताकि वह कम से कम लोगों के संपर्क में आए तथा स्वयं संक्रमण मुक्त रहते हुए दूसरों को भी संक्रमण मुक्त रखने में भागीदारी निभाएं। इस कॉन्सेप्ट को इस उदाहरण से समझा जा सकता है। कोरोना काल की मार अब हाड़ौती के लहसुन किसानों पर पड़ने लगी है। पूरे हाड़ौती इलाके की बात करें तो 92,000 हेक्टेयर में इस साल 6 लाख मीट्रिक टन लहसुन पैदा हुआ है, लेकिन लॉकडाउन के कारण और मंडी की नई गाइडलाइन के तहत हो रही खरीद से अब किसानों के घरों में भरा लहसुन खराब होने का डर सताने लगा है। बड़ी मंडियों में व्यापार शुरू हो नहीं पाया है, लिहाजा माल दूसरे प्रदेशों में भेजना संभव नहीं हो पा रहा। फिलहाल कोटा की धान मंडी तक वही किसान पहुंच पा रहे हैं जिनके पास मंडी प्रशासन का टोकन है। लहसुन की खरीद प्रक्रिया और किसानों की परेशानी बता रहे हैं संवाददाता शाकिर अली। संक्रमण के चलते और लॉकडाउन के चलते कोटा की लहसुन मंडी में भी जो है असर साफ तौर पर नज़र आ रहा है। इस साल भी जो है बम्पर पैदावार लहसुन की हाड़ौती में हुई है, लेकिन मंडी में वो रौनक नज़र नहीं आ रही जिस तरह की रौनक हुआ करती थी। जी कितना फ़र्क पड़ा है, लॉकडाउन अभी भी चल रहा है, लहसुन की बम्पर पैदावार हुई है, किसान यहाँ पहुँच रहे हैं, रेट वाइज क्या फ़र्क है और अगर वैसे बात करें किसानों को यहाँ तक पहुँचने की तो कितनी परेशानी उनको हो रही है? परेशानी तो आ रही है क्योंकि सब किसान के टोकन से माल ला रहे हैं, बिना टोकन कोई माल आ नहीं रहा है, लिमिटेड आवक आ रही है। किसानों को परेशानी ये है कि आप माल तो अपने पास बहुत सारा पड़ा है। चलिए यहाँ रुके, छोटे से ब्रेक